ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 4 ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਵਨ। What torque will produce an acceleration of 6 radian per second square in a body of inertia 100 kilogram meter square? ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਰਡਸ ਕੱਲਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੱਲਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 6 radian per second square. It means we guess that it is a angular acceleration. So what is given here? Alpha is 6 radian per second square. Inertia. So movement of inertia ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ? किलोग्राम मीटर स्केयर याद है, हाफ mr स्केयर इस तरह आया था केस। सो व्हाट इज गिवन हेयर? I is also given here. What is to be found? की लबना सी torque. We have to find torque is to be found. So देखो केड़ा रिलेशन से we know that tau is equal to I alpha. नहीं जानना तो एक वारी लीनियर जी मोशन ਉਹਦੇ फार्मूले आसान होंगे बच्चों ने। एक एफ इज इक्वल टू एम ए, मैं बार बार माइंड करा रहा, जो रोल मास भी करता इधर कौन करता? इनर्शिया। जो एक्सलेशन कर रही लीनियर दैट इज प्लेड बाय एफ एंड द एक्सलेशन। जो टॉर्क करता पाया दैट इज प्लेड बाय फोर्स। ये तुम फार्मूला देखें बट गलत नहीं फार्मूला। तो की देखा टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो आई भी गिवन सानू कितना 100। व्हाट अबाउट दिस 6? सो 600 यूनिट्स आ गए। और यूनिट्स बारे देखो की आएगा, रेडियन पर सेकंड स्केयर, किलोग्राम मीटर स्केयर। तो लिखना पाए इस तरह, किलोग्राम मीटर स्केयर, रेडियन पर सेकंड स्केयर। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਅਨ ਕਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਈਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਅਤੇ ਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਸ ਬਾਰੇ, ਲੈਂਥ ਬਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਥਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, तो तुसी कन्फ्यूज नहीं होना। जेकर राइट लाइक दिस 600 kg मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, ये भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होएगा बट असी सारी कन्फ्यूजन अवॉइड कर सकते हाँ। अगर जिन्ना आंसर आया सी कि आया सी 100 × 6 600, तो असी तो सिंपल रिलेशन सानू होर भी जा टॉर्क की हुंदा आर एफ, रफ वर्क देख लीए, टाओ की सी आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा तो कोई जरूरत नहीं सन, ये मीटर ने देता कि न्यूटन। सो की आंदा सी न्यूटन मीटर। बड़ा आसान चेता रखना है, न्यूमेरिकल करना है, वैल्यू आएगी ऐसा यूनिट से, तो वी राइट यूनिट्स एज न्यूटन मीटर। इन्होंने कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं याद रहा इस तरह का कन्फ्यूजिंग लगता तो राइट एज न्यूटन मीटर। सो बड़े आसान प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है, डिप्लोमे च सिंपल ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। आ नोट कर लो प्लीज़, नैक्सट ट्राई करते हो असी, मेरा आप कर लगा। Write the second one. A wheel of grinding stone has applied at its axle मीटर इन रेडियस, सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर इन
radius, a constant tangential force of 50 Newton. Find the torque and angular momentum after 8 seconds. हाँ जी, देखो ये कह रहा ए व्हील ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन, ਚੱਕੀ जिस आटा पीने जिस तरह उस तरह की चीज़ ग्राइंड करने वाली वो स्टोनस ऊपर घूमते हैं, है सप्लाइड एट एक्सल 4 सेंटीमीटर रेडियस। सो वैल्यूज मैं तुम क्या सी ये बारे आप नोट करते रहना। एक तो वैल्यू आ रही सर 4 सेंटीमीटर रेडियस आ रहा। टेंजेंशियल फोर्स एक फोर्स सानूं दित्ती आ 50 न्यूटन। सो व्हाट इज गिवन हेयर, तो जो गिवन है लिख लिए। एक तो रेडियस गिवन सानूं R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट F, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ना देखो आ CGS चा आ SI यूनिट्स हैगा, तेन कन्वर्ट कर लीए 4/100 0.04 मीटर आ गया। फोर्स आ गई साढ़े को, फाइंड की करना सी, टॉर्क फाइंड करना है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, L फाइंड करना। होर की गिवन सानू टाइम गिवन है T इज इक्वल टू 8 सेकंड्स। पूरा सैकंड्स लिखना या कर ला एस पा देना। आ साडी प्रॉब्लम है इस समय। सोचो ये बारे किस तरह सॉल्व हो सकती है। R गिवन है, F गिवन है, T। सो वी नो टाओ बारे ही जान सकते हैं, R तो F लिख सकते हैं। इतने देखो फोर्स आ डायग्राम बनानी नहीं तुसीं वैसे, पर देख लो इस तरह ग्राइंड का व्हील चलता पाए ग्राइंडिंग मशीन का। ये कह रहा है फोर्स कि टेंजेंशियल फोर्स जी फोर्स लगती भी है, इट इज एक्टिंग अलॉन्ग टेंजेंट एंड दिस इज आवर रेडियस R। सो अगर टेंजेंशियल फोर्स आ तो रेडियस कितना एंगल होएगा 90 डिग्री। कि वी नो टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा। हियर theta is equal to 90 degree as force is tangential। नहीं भी लिखोगे इट इज अंडरस्टूड। तो थीटा की 90 डिग्री है, R गिवन है, F भी गिवन है, तो वी कैन इजीली फाइंड टाउ। R कितना है 0.04, F 50 into sin 90 degree। So 4/100 50 and 1 5 2 20/10। आंसर कितना साढ़े को 2। हम यूनिट दी फिर सेम प्रॉब्लम की दसिया सी मीटर, एदा न्यूटन, इट यूनिट लैस, सो न्यूटन मीटर। सो असीं फाइंड कर लिया टॉर्क, इन्ना साढ़े को आ चुका। हुण साडी नैक्सट प्रॉब्लम की, वी हैव टू फाइंड L एंगुलर मोमेंटम। फिर वो गल अगर नहीं रिलेशन याद होए बच्चों को हले तो साडी हैल्प मैं कह रहा लीनियर मोशन करती पई साडे कोल। उस च अपने मन च नाल दे नाल रफ वर्क देख लेना लीनियर मोमेंटम MV, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा I ओमेगा।
देखो है कितने आई गिवन, नहीं जी आई कितने गिवन नहीं है ना ओमेगा, फिर एल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कोई होर रिलेशन ट्राई करके देखते हैं आप, ये साढ़े काम नहीं आने। एफ की है डी पी अपॉन डी टी, मीनिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इतने क्या है कि साढ़े को सेम रिलेशन किया डी एल अपॉन डी टी, टाउ इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। वी नो टाउ इज change in angular momentum upon time taken। सो एंगुलर मोमेंटम कितनी है, तो ऐस केस अगर क्या भी उत्ते फोर्स लगी स्टोन घूमना शुरू हो गया, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये असी फाइंड करनी है कितना, मान लीए से इट इज़ एल, ये असी लभनी हैगी, टाइम सानू गिवन है 8 सैकेंड, तो कर दो अप्लाई, टाओ असी हुणे फाइंड कर लिया। सो रिलेशन वुड लाइक दिस, किस तरह आ गया साढ़े को, टाओ इज इक्वल टू एल माइनस 0 अपॉन टी, एल अपॉन टी, सो एल इज इक्वल टू टाओ इंटू टी। ये उदों केस आ जो इनिशियल जी एंगुलर मोमेंटम 0 आ, तो आ 0 इतने फिल करता सी, सो टाओ 2 है, ये साढ़े को 8 आ गया, सो व्हाट इज 16, यूनिट की प्रॉब्लम साढ़े को आ गई। फिर साड़ी हेल्प कौन कर सकता, टाओ दे कि आ गया न्यूटन मीटर, ते टाइम का सैकेंड, असी एस फॉर्म च भी लिख सकते यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो आ दो गल्लां असीं फाइंड कर लियां, पहला असीं टॉर्क फाइंड किया, फिर उन्होंने यूज़ करके एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया। फिर आप कर रहे हैं नेक्स्ट ट्राई करिए न्यूमेरिकल। ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील एट मीटर इन डायमीटर has a linear velocity of 24 meter per second. Find the angular velocity of wheel. सो ये क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील। तो अगर आपने मन च डायग्राम बनानी होए तो इस तरह की बन गई एक व्हील साढ़े को, जो एस केस का डायमीटर काफ़ी बड़ा देता सानू, इट हैज़ डायमीटर 8 मीटर डायमीटर। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है कि किसी पॉइंट की, ये पॉइंट ऑन द व्हील कोई पॉइंट है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 24 मीटर पर सेकंड। ये मैं डायरेक्शन शो करती इतने, अदरवाइज दिस वी विद विच स्पीड ना चलता पाया 24 मीटर पर सेकंड है। असी की लभना, एंगुलर वेलोसिटी लभनी है। सो डायग्राम सिर्फ अपने मन च बनानी, इतनी जरूरत नहीं बनाने की। सोल्यूशन देखिए बड़ा आसान,
ये गिवन सानू डायमीटर गिवन है, एट मीटर, सो रेडियस r is equal to 8/2 is equal to 4 meter. Linear velocity is given here 24 meter per second. We have to find omega. Means angular velocity find करनी है, तो याद करो की रिलेशन होता है। सो ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते ने वो ਇਹੋ देखना चाहते हैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ रिलेशन बारे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है रोटेशन मोशन दे। So we know V is equal to omega r, है याद। अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ऐसे आर आर बार बार आ गया सी ना, तो वी ओमेगा आर ऐसे की फाइंड करना, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। देखिए इधर आके ओमेगा कितना 24, आर कितना है 4, 8 रेडियन पर सैकेंड इधर यूनिट आ गए साढ़े को। सो वी अपॉन आर, वी की वैल्यू गिवन है 24, आर तुसीं फाइंड कर लिया 4, सो आंसर कम थ्रू 8 रेडियन पर सैकेंड। करें नोट, बड़ा आसान सी यार रिलेशन याद रखना है। लेट अस ट्राई अनदर वन। A grinding stone has moment of inertia (300) की यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। It acquires an angular speed of 200 radian per second starting from rest. In time 20 seconds. Find the torque acting on the stone. The grinding stone has moment of inertia of 300 kilogram meter square. So moment of inertia given है. It acquires an angular speed of 200 radian per second starting from rest. The time in 20 seconds. Find the torque acting on it. So देखिए solution करके ये given है. Inertia moment of inertia given सानू 300 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट साडू की आ गया एंगुलर स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आ देखो दो स्पीड साडे को आ चुकी है। सो ओमेगा 1 स्टार्टिंग स्पीड 0 है, साड़ी कितनी स्पीड बन गई है 200 रेडियन पर सेकेंड। कितना टाइम लगा 20 सेकेंड। असी फाइंड की करना है टॉर्क। हाँ जी सोचो क्वेश्चन बारे। 20 सेकंड साडा टाइम लगा है,
ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਟਾਰਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dl/dt, ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਟਾਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਐਲਫਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। I ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, I ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਐਲਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੈਨ ਵੀ ਫਾइंड ਐਲਫਾ ਫਰੋਮ ਦੀਸ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਫਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਐਲਫਾ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਲਫਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾइंड ਟਾਰਕ। we know what is alpha, change in angular momentum. So omega 1 omega 2 minus omega 1 upon the time taken. So what is alpha here, 200 starting 0c, time 20 second. टेन आ गया आंसर। यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सैकेंड स्केयर। सो एल्फा फाइंड कर लिया, हम बड़ा काम आसान, इस तरह का न्यूमेरिकल ही पहला भी सॉल्व कर चुके हैं। फर्दर वी नो टाउ इज इक्वल टू I एल्फा। सो टाउ कम 300 इंटू 10 3000। यूनिट क्या होंगे, कोई ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं, तुहानू पता न्यूटन मीटर से फिल कर देना। तो स्टैप्स देख लो, आ वैल्यू गिवन सी, हमेशा होएगा इस तरह, जो गिवन है तो जो फाइंड करना है, कोई रिलेशन बनाना असी अपने नॉलेज जो असी पढ़ चुके हैं। तो तुहानू याद है वी कैन यूज़ I, इत्थों आ गया साढ़े को, वी कैन फाइंड एल्फा फ्रॉम दीस वैल्यूज़। तो पहले ही स्टैप्स लिया, एल्फा फाइंड कर लिया, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम, उतो फाइंड कर लिया एल्फा, फिर एल्फा यूज़ करके वी फाउंड द रिक्वायर्ड टॉर्क। सो नोट कर लो। Next question, how large a torque is needed? To accelerate a wheel from rest to 56 RPS। आप इस पे ना सुने तक, इट मीनस रोटेशंस पर सैकेंड। इतने ब्रैकेट च लिख लो कि रोटेशंस पर सैकेंड। तुसीं पहला पढ़ चुके जी रोटेशन पर मिनट, तो इस तरह भी गिवन हो सकता RPS, रोटेशंस पर सैकेंड, इन 10 सेकंड्स। तो क्वेश्चन क्या आ रहा, हाउ लार्ज टॉर्क नीडड, कितना बड़ा टॉर्क सानू चाहिए है, की करना, इसे एक्सलरेट करना, एक व्हील नू रेस्ट सी उन्होंने घुमाना शुरू करना, किन्ने चक्कर लगाने शुरू करे, 56 इन 1 सेकंड। ये सारा कुछ किन्ने चिर च होए, इन 10 सेकंड्स। होर की गिवन है, गिवन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील इज
5 kg मीटर स्केयर। सो सोल्यूशन ट्राई करिए असी की गिवन है फ्रॉम रेस्ट टू RPS इट मीनस रोटेशंस पर सेकंड की गल हो रही है तो वी आर डीलिंग विद एंगुलर वेलोसिटीज। सो फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कितनी आएगी 0। सैकंड एंगुलर वेलोसिटी सो देखो ध्यान की कह रहे असी ω2 एंगुलर वेलोसिटी की होंगी है एंगल कवर्ड इन द गिवन इन पर सैकंड। एक सैकंड कितना एंगल कवर हो रहा। सो 2 एक चक्कर लगाए तो 2 पाई ये किन्ने लगा रहा वा 56 RPS रोटेशंस पर सैकंड। इट मीनस एक सैकंड जो आ रहा साढ़े को दिस इज द एंगल कवर्ड। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2/22/7 78 सो रेडियन पर सैकंड। साड़ी रोटेशंस तो असी एंगुलर वेलोसिटी लभ सकते हैं। ख्याल रखना रोटेशंस पर सैकंड दसियां उन्होंने कि पर मिनट दसियां। अगर पर मिनट गिवन है तो 56 ही डिवाइड कर देना 60 के नाल वो सैकंड्स बनाने हैं। एक सैकंड किनियाँ तो सैकंड की जी आनगी रोटेशंस उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए 2 पाई ना वी गैट एंगुलर स्पीड। सो एस जगह तो सी असी जोड़ा व्हील सी और खलोता पिया सी उन्हें ही टॉर्क ला के घुमाया इन्ना ज़्यादा टॉर्क लगाया भी 20 सैकंड के ही वो इन्नी रोटेशंस कवर करनी शुरू कर गया। साढ़े फर्दर की गिवन ने देखी असी I is given to us 5 kg मीटर स्केयर। असी पर की लभना है टॉर्क फिर साढ़े को टॉर्क आ गया। तो क्वेश्चन उस तरह का ही है सिर्फ ऐस करिए RPS की वैल्यू गिवन सी इतों ही समझना भी किस तरह असी ओमेगा उन्हें ω2 बनाना दैन वी विल फाइंड एल्फा। आई सानू गिवन है एल्फा इज ω2 - ω1/T कितना आ गया 352 - 0/10 इतने लिख लो टाइम कितना गिवन है 10 सैकंड। सो एल्फा कितना आ गया साढ़े को 35.2 रेडियन पर सैकंड स्केयर। सो हुण एल्फा साढ़े को आ चुका है तो बड़ी आसानी असीं लभ लांगे आई इज इक्वल टू सॉरी टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। आई कितना क्या बने 5 एल्फा 35.2 सीधा मल्टीप्लाई कर दो या एक स्टैप बढ़ा लो 10 आ गया 5 2 करो सॉल्व 176 है ना मेरे ख्याल से आ जाएगा न्यूटन मीटर से असी टाओ फाइंड कर लिया। सो बड़े आसान क्वेश्चन सारे पर कर लगे बच्चे अक्सर ही गलती करते हैं तो ध्यान नाल नोट कर लो समझ लो सारे स्टैप्स एक बार खुद ट्राई करना नहीं समझ आएगा फिर मैनू फोन करके या क्वेरी पा के पूछ लेना कर लिया नोट। जो नैक्सट चलिए आप क्वेश्चन पे Sixth question. If the radius of Earth becomes half of its present value,
mass remaining the same. What will be the new length of day? हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ देख लो। इफ रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, जो ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ ਅਰਥ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਦਿਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 24 ਆਵਰਸ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ, ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੀਨਸ 24 ਆਵਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਦਿਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਫਰਕ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹਾਫ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਬਿਕਮਸ ਹਾਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆਰ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? r/2। ਰੇਡੀਅਸ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? r/2। ਮਾਸ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਨਿਊ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡੇ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ T1 ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? T2। तो T1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 24 ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਮਾਲੀ ਐਮ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਅਰਥ? ਸੋ I1 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 2/5 ਆਇਆ ਯਾਦ? ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 2/5 mr²। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੌਣ ਹੈ? R1। I2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2/5 mr²। ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਓਮੇਗਾ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ω2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ ਦਾ? ਐਂਗਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? T1। ਅਰਥ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 2π। ਤਾਂ 2π ਅਪੋਨ T2, T1 2π ਅਪੋਨ T2। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ। ਸੋ ਫਰੋਮ law of conservation of angular momentum,
हाँ याद करो की कह रहा सी कितों आया सी ला इस जगह तो टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी मैं रिवाइज करा रहा अगर टाओ कहता बाहरों जीरो एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो ਹੁਣ किस चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो होंगे किहड़ी चीज़ टाइम नाल वेरी नहीं करती जिहड़ी नहीं करती दैट इज कॉल्ड कॉन्सटेंट इट मीनस एंगल जिहड़ा मोमेंटम आ दैट वुड रिमेन सेम चाहे अर्थ एक्सपैंड कर जाए चाहे श्रिंक कर जाए ਉਹਦਾ मास अगर सेम आ बाहरों कोई टॉर्क नहीं लगता पिया तो फिर ਉਹਦੀ एंगुलर मोमेंटम फर्क नहीं पेगा व्हाट इज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी करो याद पी इक्वल एम बी ये क्या है आई ओमेगा ये प्रोडक्ट की रहेगी कांस्टेंट फिर अगर पहला प्रोडक्ट सी आई वन ओमेगा वन हुण क्या आएगा आई टू ओमेगा ये सारी प्रोडक्ट्स इस तरह दी एट आल स्टेज वुड बी सेम सो असी कर चुके हैं असी ला हुण अप्लाई करना इस जगह पर फिर सानू सोल्यूशन मिलेगा सो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू सो सब की वैल्यू फिल कर दी असी so what is I1 2 upon 5 m r1 square into omega 1 जगह 2 pi upon t1 either 2 upon 5 m r2 square 2 pi t2 ये भी सी कर लिया हाँ जो कॉमन चीज़ आ गई कैंसल आउट हो जाएंगे इधर 2/5 सारा कुछ मल्टीप्लाई इधर सारा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर भी मल्टीप्लाई हो रही हैं सो 2.5 इधर भी 2.5 ये भी क्या मास ये भी जाएगा 2 पाई भी की रह गया साढ़े कोल R1 स्केयर अपॉन T1 R2 स्केयर अपॉन T2 हुण R1 की कितनी वैल्यू सी R2 दी R अपॉन 2 होर देखना है तो इत्थे की वैल्यू सी इहदी T1 इज 24 तो जो जो वैल्यू सारी असीं फिल कर दित्तियां करो सॉल्व R स्केयर अपॉन 24 R स्केयर अपॉन 4 अपॉन T2 होर सॉल्व करिए R स्केयर 4 T2 इस तरह आ गया साढ़े कोल अगेन R स्केयर कैंसल आउट हो जाएंगे सो 1 अपॉन 24 4 T2 सो T2 ऊपर आ जाएगा 24 अपॉन 4 6 आओ सो देख लो कितना आंसर आ गया 6 आ फिर आपने देख लो दोनों की वैल्यू इनीशियल इनर्शिया पढ़िया से उधर अगर यदि वैल्यू घटेगी एक दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी साढ़े कोल सो व्हाट वुड हैपन ये इनवर्सली है इट मीनस जिन्ना इनर्शिया साडा घटेगा उन्ना टाइम पीरियड भी घटेगा उन्नी छेती घूम जाएगी तो 24 घंटे बाद देना होना सी हुण 6 घंटे बाद देना होना शुरू हो गया देख लो कितना फर्क पाएगा जल्दी ना रात होएगी जल्दी ना दिन होएगा तो सारे स्टैप्स नोट कर लो एक होर क्वेश्चन ट्राई करिए बिल्कुल सेम इस तरह का आ जाता साडे कोल If radius of Earth becomes one upon nth of its present radius,
then what will be the new length of day? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है एज के सिर्फ इतने 1/2 की जगह 1/n आ चुका। जो इस तरह की वैल्यूस आती बच्चे ट्राई नहीं करते, बच्चों प्रैफर करते हैं भी सानू वैल्यूस गिवन हो तो वैल्यू फिल करके असीं इहनूं आंसर लभ लीए। पर देख लो अगर इस तरह का एन पी क्यू इस तरह कोई भी टर्म आ जाए, अगर वेरीएबल्स आ जान, इवन दैन वी कैन ईजीली सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। फिर सेम करिए असीं दो कंडीशन लगा रही, इनिशियल स्टेज एक तरफ से कर लिया, फाइनल स्टेज। हाँ देखी जाए की मानते असी रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 1/n। की आएगा फर्स्ट रेडियस इधर मान ली R1, अगर R है तो R2 कितना आएगा 1/n ऑफ R मीनस R/n। रेडियस n टाइम छोटा हो जाता। नैक्सट ही सानू गिवन है वाट वुड बी न्यू लैंथ ऑफ डे। सो अगर T1 इत्थे 24 आ रहे, T2 फाइंड करना। सॉल्व करके हेल्प असी डिस्कस कर चुके हैं। असी लगाना प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फाइंड करिए I1 कितना आएगा, सॉलिड स्फीयर MR1 द स्केयर। इधर कौन आएगा, बिल्कुल सेम असी फार्मूला चलना MR2 स्केयर, क्योंकि मास जो सेम रह गया mm। पहला रेडियस R1 है, हुण रेडियस हो गया R2। ω1 2π/T1, ω2 2π/T2। From law of conservation of angular momentum, what do we get? I1 ω1 is equal to I2 ω2। ठीक है, सिंपल है, सब की वैल्यू फिल कर दी असी। 2/5 MR1 स्केयर इंटू 2π/T1, 2.5 MR2 स्केयर T2। और देख ली सी R1R2 की वैल्यू फिल करके दी 2/5 MR स्केयर 2π/T1 R/n स्केयर T2। एक स्टेप और कर लिए, बच्चे 10th करके नवे नवे आए ने, सो ज़्यादातर इन्नी छेती ना इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, उन्हें प्रैक्टिस कर की होंगी है। सो कोई गल नहीं, स्टैप सुधार लिए n स्केयर, क्योंकि सारे इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रहा ना, इधर भी मल्टीप्लाइड आ इधर मल्टीप्लाइड आ। सो जो कॉमन जी चीज़ा ने वो कैंसल आउट हो जाएगियाँ। तो करो ट्राई कि कॉमन इच 2/5 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, m ही चला जाएगा, 2π देखिए लिखे की आ रहा साढ़े कोल, करें कैंसल मैं, तुसी नोट कर लो, मैं रब कर लगा इतों 2/5 MR स्केयर इतने बंद रहेगा ऐसे गाते 2π
2 पाई, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो की रह गया इसकी 1/T1 n स्क्वायर T2। सो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन n स्क्वायर, कॉस मल्टीप्लाई हो गया। व्हाट इज T1? दैट इज 24 आवर। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ 24 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਆ ਬੇਸਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।